प्रणाम मित्रों। मैं और मेरी पुस्तकें इस श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा अपनी पुस्तक कुल का कल है बेटियां। जी हाँ, कुल का कल है बेटियां। एक स्लोगन तो आजकल हम किसी ट्रक के पीछे, किसी रिक्शे के पीछे दीवारों पर पढ़ते ही रहते हैं, और वो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, लेकिन सच बात तो यह है कि क्या हम बेटियों को उनका वो हक दे पाते हैं? हम तो ये कह देते हैं कि कुल का दीपक होता है बेटा। मेरे से पूछें, यदि कुल का दीपक होता है बेटा, तो जो लड़कियां होती हैं वह कुल की लौ होती हैं, यानी उस दीपक की लौ होती हैं। दीपक बिना लौ के अधूरा होता है। यूं कहे, दीपक बनता ही दो चीजों से है, जो उसका एक आकार मिट्टी का, दूसरा उसकी लौ। तो कहीं ना कहीं दोनों का महत्व है। इसीलिए कुल की लौ होती है, कुल का कल होती है बेटियां। और आज की हम बात करें आधुनिक युग में, जितना काम हमारी अब बेटियां आ रही हैं, उतने बेटे नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन बेटियों को क्या मिल रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है, उन बेटियों को, खासकर शहरों से जो दूर रह रही हैं, उन बेटियों को अपने हक का नहीं मालूम। उन माओ को, उन औरतों को, स्त्रियों को जो बेटी जन रही हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम, या उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो नहीं मालूम, या हमें नहीं मालूम एक आम इंसान को कि एक बेटी, एक स्त्री, एक माँ किन किन चीजों से जूझ रही है, किस तरह की प्रताड़नाओं से या घरेलू हिंसा से जूझ रही है। तो ये जो पुस्तक है दोनों चीजों को उभारती है, यानी एक बेटी क्या जूझ रही है, एक माँ क्या समाज में, घर परिवार में उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, साथ ही साथ उसके लिए हक की चीजें क्या हैं। तो यदि हम इस पुस्तक के कंटेंट पर नजर डालें, ये जानना चाहें कि इस पुस्तक को हम क्यों पढ़ें या इस पुस्तक में क्या है, तो इस प्रकार है कि हम बेटियों को क्यों बचाएं, बेटियां बचा के क्या होगा, दूसरा बेटों से किस तरह और कैसे आगे हैं आजकल की बेटियां, कि ये जो लिंग भेद हम करते हैं वो लड़कियां ही क्यों शिकार होती हैं, या माएं या स्त्री जाति उसमें खुद कितना शामिल है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्यों जरूरी है बेटियों को पढ़ाना, क्यों नहीं पढ़ पाती बेटियां। पढ़ाना जरूरी तो है ही, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पाती, ये भी कारण और निवारण इस पुस्तक में है। कहते हैं माँ पढ़ेगी तो बेटी भी आगे बढ़ेगी, तो माँ को कैसे पढ़ाएं? तो कहीं ना कहीं बेटी की क्रांति के लिए, माँ के लिए भी कुछ ना कुछ क्रांति के कदम उठाने चाहिए। और स्कूली छात्राओं के लिए जो नियम है, कानून है, जो आजकल नई नई पॉलिसीज आई हैं, वो लड़कियां नहीं जानती या माएँ नहीं जानती, वो सब भी इसके अंदर है। कन्या भ्रूण हत्या पाप है, किस हद तक पाप है, क्यों पाप है, उसका जो अनुपात है, रेशियो है, वो हमारे भारत में कहाँ जा रहा है, जो हम आम आदमी नहीं जानते, वो इस पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को कैसे रोका जा सकता है, इसके खिलाफ अपनी आवाज कैसे उठाई जा सकती है, इसके खिलाफ या ऐसा जो लोग कर रहे हैं, कौन कौन से सजा उनके लिए या कानून बने हुए हैं, वो सब भी आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। बेटियों की विवाह को लेकर जो योजना है, बेटियों को पढ़ाई के लेकर जो योजना है, पिता की संपत्ति में बेटियों का क्या कितना अधिकार होना चाहिए, हो सकता है या है, वो सब, बाल विवाह या यूं कहे बालिका व्यवहार, क्योंकि आज भी आपको बात हैरानी होगी, बालिका विवाह होता है और बालिका का व्यापार होता है। इस सब पे भी बहुत गहरी शोधकृत जानकारी इस पुस्तक में दी हुई है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजों में या घर खेतों में अपनों द्वारा बच्चों का यौन शोषण, बच्चियों का जो यौन शोषण होता है वो क्या है, कैसे उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, कैसे हम लड़कियों को, सियानी लड़कियों को सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। ये सारी माइन्यूट चीजें बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए जरूरी है, वह सब इस पुस्तक में दी हुई है। लड़कियां कैसे हादसों का शिकार हो जाती हैं, लड़कियों के कपड़े कितने दोषी हैं, नहीं हैं, क्या जरूरी है, कैसी उनकी मानसिकता है, मानसिकता होनी चाहिए, लड़कियां कैसे अपनी आत्म सुरक्षा करें, लड़कियां कैसे लड़कों को हैंडल करें, अपने रिश्तों को हैंडल करें, वो सब भी पुस्तक गाइड करती है। और एक लाइफ पार्टनर के साथ, एक बॉयफ्रेंड के साथ या अपने आम साथी के साथ वो कैसे पेश आए, इस बारे में भी, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपसी संबंध बड़ी बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो,
उसके लिए भी सतर्क करना सिखाती है। वर्जनाएं, रोक टोक स्त्री के लिए ही क्यों है, बहू और बेटी में इतना अंतर क्यों हो रहा है, कानूनी मसले, कानूनी अधिकार, प्रधानमंत्री ने कौन कौन से इनके लिए अभियान चलाए हैं, वह सारी योजनाएं यदि आप जानना चाहते हैं, आप नहीं जूझ रहे, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान जूझ रहा है तो उसको आप बताएंगे, पुस्तक पढ़ाएं, बहुत लाभकारी होगी। साथ ही साथ बेटियों और महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन से प्रकल्प सरकार ने या हमारी कई सारी एनजीओस ने खड़े करे हैं वो आप इसके थ्रू जान सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। साथ ही हमारे देश की और अंतर्राष्ट्रीय कई महिलाएं ऐसी हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। तो यदि हमें उनकी जीवनी पढ़नी है, उनके ऐसे आख्यान या यूं कहें ऐसी कहानियां पढ़नी है, घटनाएं पढ़नी जो हमें प्रेरणा देती है, तो वह भी इस पुस्तक में दी हुई है। उनको पढ़ के एक बेटी, एक माँ, एक औरत प्रेरणा पा सकती है, अपने बुझे हुए मन को सकारात्मक कर सकती है, उसमें लौ जला सकती है। तो ये जो पुस्तक है कहीं ना कहीं हर बेटी के लिए, हर माँ के लिए, हर स्त्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह पुस्तक डायमंड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है। यह ऑनलाइन हर वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस पुस्तक को आप प्रकाशक से डायरेक्टली भी मंगा सकते हैं। उसकी विस्तृत जानकारी वीडियो के अंत में दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। आशा है आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, मंगाएंगे या फिर किसी ऐसे को अवश्य भेंट करेंगे जिनको इसकी जरूरत है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।